नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शीश वर्मा जी। सी जी, घाटी में पत्रकारिता पर मंडराया फिर आतंक का साया जी। आखिर किसने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के त्यागपत्र की खबर उठाई जी। तो सबसे हम पहले बात करते हैं घाटी में पत्रकारिता पर जो इस वक्त साया मंडरा रहा है। जैसे 4-5 दिन पहले टीआरएफ ने एक धमकी दी है हमारे 5 पत्रकारों को वहां पे, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल है और हम उनका नाम नहीं लेंगे। हालांकि उन्हेंने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, वो दूसरी बात है, लेकिन हम ये नहीं कि उनके जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते। किसी भी पत्रकार का नाम नहीं लेंगे जिनको थ्रेट है, बिल्कुल उन बताना नहीं। लेकिन जो हकीकत है जी, वो हम बताएंगे कि उनकी जान को खतरा है, वहां पे काम करना कितना मुश्किल हो गया है। टीआरएफ ने पिछले 5 दिनों से उनको धमकी दे रहे हैं और ऐसा सूत्रों से पता चला है कि इनकी जो मास्टरमाइंड है सजाद गुल जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, मुख्तियार बाबा जो तुर्की में है, वहीं से निर्देश दे रहे हैं। और अब हालात ये हैं कि घाटी के अंदर पत्रकार जो है वो अपना काम छोड़कर वहां से बाहर निकल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने देखी 2 अगस्त 2019 के बाद से एक परिदृश्य पूरा कश्मीर का आस्ता आस्ता बदला है और सूरत हाल अब यह है कि पिछले दिनों कुछ ऐसे लोगों को जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते थे, आरोप है कि वो प्रो आतंकवाद खबरें चलाते रहे या प्रो अलगाववाद, उन पर यूएपीए के मामले दर्ज हुए और या उनको समझाया बुझाया गया, कार्रवाई हुई प्रशासन और पुलिस की तरफ से। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, हमें मालूम है, आपने ठीक कहा, हमें मालूम है पत्रकार कौन है और वो कौन से मीडिया ग्रुप हैं, बड़े नामचीन ग्रुप हैं। हम सिर्फ इतना बता पाएंगे कि श्रीनगर के बहुत बड़े मीडिया ग्रुप हैं 2, जिनके पत्रकारों को एक न्यूज एजेंसी है जिसको ये थ्रेट आई है। कश्मीर फाइट ये वेबसाइट है लश्कर तैयबा की, जिसके ऊपर ये पहली हिट लिस्ट जारी की गई, जिनमें कहा तो ये जा रहा है कि पहली लिस्ट में 10 नाम थे, लेकिन हम बात अधिक ऑफिशियल तरीके जो पुलिस कह रही है, हम तो उससे पुलिस की बात नहीं है, लेकिन सूत्र अलग बता रहे हैं कि संख्या बहुत ज़्यादा है और उनमें से कई लोगों की सुरक्षा तो बढ़ाई गई है, यूएपीए के तहत मामला भी दर्ज किया गया है और कुछ तो घर बैठ गए हैं, कुछ 1-2 जम्मू की ओर आ गए हैं। ये तमाम चीज़ें खबरें तैर रही हैं, खबरें जो धमकी के बाद। हमें याद आता है कि जब 1989 में कश्मीरी पंडितों का जहाँ सामूहिक पलायन हुआ था, आतंकवाद जब बड़ा चरम पे शुरू हुआ था पहुंचना, उस दौरान लस्सा कोल जो डायरेक्टर कश्मीर दूरदर्शन के अंदर, उनकी हत्या की गई। उसके अलावा जो सूचना निदेशालय के कई कर्मचारी आतंकियों के निशाने पर रहे, जो सरकार की प्रेस विज्ञप्तियां तैयार करते थे। केवल वो नहीं, और भी कई पत्रकार ऐसे थे जो बहुत बड़े बीबीसी के करस्पॉन्डेंट रहे, वो भी उसके आतंकवादियों के निशाने पर रहे। हम समझते हैं कि ये टीआरएफ जो है आजकल पिछले 1.5-2 साल से टीआरएफ लगातार सुर्खियों में है। हमारे दूसरे कमांडर भी गए हैं, लश्कर जैश के भी, ये लश्कर का एक मुखौटा बताया जाता है टीआरएफ। तो एक वास्तव में एक नई बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है और पुलिस का दावा ये है कि हमने ये जो धमकी देने वाले लोग हैं इनकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। सीजी, कश्मीर में जहां तक पत्रकारिता का प्रश्न है, कश्मीर जो है एक युग से वहां पत्रकार जो है वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि पीक मिलिटेंसी तब भी ये अपना काम कर रहे थे, वहां उनको किसी किस्म की धमकी नहीं। ये ठीक है, लश्कर का आपने बताया, उसके वक्त तो जो चूंकि वो एक समुदाय से थे और दूरदर्शन में थे, और दूरदर्शन उस वक्त एक बहुत बड़ी रीच थी, सरकारी मीडिया थी और बहुत बड़ी रीच थी, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन उसके बाद इन्हीं पत्रकारों को इस्तेमाल करते रहे आतंकवादी, ये इसमें कोई दो राय नहीं। और कश्मीर पूरी दुनिया में, यहां तक पत्रकारिता सवाल है, पत्रकारिता के माध्यम से पूरी दुनिया में बिक रहा था। अगर कश्मीर की खबर ना हो और कोई खबर ऐसी ना हो जिसमें कश्मीर ना लिखा हो, वो खबर चलती नहीं। अगर वो जम्मू से भी आपने खबर फाइल करनी है, उसमें कश्मीर लिखा है, तो वो खबर दूर तक चलती थी। जी बिल्कुल। देखिए, कश्मीर की खबर बड़ी हॉट केक की तरह हमेशा बिकी है। मैं उस पत्रकार का नाम नहीं लूंगा, हम एक डेलीगेशन में पाकिस्तान में थे, वो भी आतंकवाद का आखिरकार शिकार हुए, हम उनका नाम बोलना मुनासिब समझेंगे। आपने जिस ओर इशारा किया कि कश्मीर में कुछ पत्रकार डबल क्रॉसिंग में लगे हुए थे, उधर टेररिस्टों से भी उनके संपर्क सूत्र बने थे और इधर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी तांग झांक होती थी। तो वो आखिरकार वो पत्रकार जब पाकिस्तान में थे तो उन्होंने
हिंदुस्तान की जो एजेंसियां, जांच एजेंसियां, उन पर उंगली उठाई कि किस तरह एक कश्मीर मूल के पत्रकार को जो दिल्ली में रहता है उसको उठाया गया। हालांकि उसी डेलीगेशन में जो प्रत्येक प्रतिनिधि से बड़े, उनसे जब कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने ही उस पत्रकार को बाहर निकलवाया, सरकार ने बात मानी थी। तो ये तमाम बातें, ये आप संदेह में हमेशा कुछ पत्रकार रहे हैं, कहा तो ये भी जाता है कुछ पत्रकार ऐसे बाद में बने जो कि हिजबुल मुजाहिदीन या दूसरे आतंकी संगठनों के प्रेस रिलीज लेके दफ्तरों में जाते थे, तो वो भी आखिरकार पत्रकार बन गए। लेकिन विडंबना ये है कि ये जो पत्रकार निशाने पर आए हैं, इनके ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि ये भारतीय एजेंसियों के, भारतीय कश्मीर प्रशासन के ये मुखबिर हैं और ये उनके लिए खबरें लिखते हैं। हालांकि ये बात तो मैं इसलिए भी कहूँगा, ये इसलिए एक बेबुनियाद आरोप है क्योंकि मैं जब पाकिस्तान में था तब इस्लामाबाद में इसी तरह का पाकिस्तानी पत्रकार आरोप लगाया था कि आपको तो भारतीय विदेश मंत्रालय डिटेक्टिव, जब उनको बताया गया कि तुम्हारे मुल्तान का ये आम मजलिस था जिसको हमने ढूंढ निकाला और उसको घर लौटाया, तो ये आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन ये जरूर है कि आज पत्रकारिता करना कश्मीर में वास्तव में एक बड़ी चुनौती है और उससे बड़ी चुनौती है कि सुरक्षा बलों के लिए आखिर क्या कश्मीर में जो लगातार धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ फिर से, क्या ये रुकेगा या चलेगा? अगर चलेगा तो सुरक्षा एजेंसी इसको कैसे टैकल करती है? सीजी, आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पार्टी से त्याग पत्र देने की खबर बहुत जोर से उड़ी है। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने त्याग पत्र नहीं दिया क्योंकि उनके अपने चुनाव हो रहे हैं, 5 तारीख को हो रहे हैं, 5 तारीख तक तो मैं प्रेसिडेंट हूं और उसके बाद जो है कौन नया प्रेसिडेंट बनता है ये तो डेलीगेट्स डिसाइड करेंगे। उन्होंने अपनी इस खबर की जो बयान उनको उसका खंडन किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के त्याग पत्र की खबर आखिर उड़ाई तो उड़ाई किसने? बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखिए जिस ओर इशारा किया, कई बार खबरें गढ़ी जाती हैं और कई बार खबरें होती हैं। ये लग रहा है ये खबर गढ़ी गई है। पिछले दिनों हमने चर्चा भी की थी कि फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही है। उसमें ईडी भी है, इनकम टैक्स भी है और ये सब लोग अब जान चुके हैं। ईडी का मतलब अगर उठा के ले जाएगी, बंद करेगी तो कश्मीर जम्मू की जेल नहीं, तिहाड़ जेल है। तो तिहाड़ जेल से हर नेता डरता है। ऑलरेडी वहाँ पर यासीन मलिक हो, बिट्टा कराटे हो या शब्बीर शाह हो, मसरत आलम हो, एक लंबी फहरिस्त है कश्मीर के अलगाववादी आतंकवादी को जो वहाँ ऑलरेडी सिस्कियाँ ले रहे हैं बंद हुए। तो मैं समझता हूँ कि फारूक साहब, हम तो करें सेहतमंद रहें, लेकिन जितनी उनकी उम्र लगातार बढ़ रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है, चूंकि पिछले दिन जो 2 खबरें उड़ी, आपको याद होगा कश्मीर में एनसी की एक टॉप लीडरशिप की एक खास मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया था कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, गुपकार से अलग। वही उसी बात को फिर रिपीट किया गया था। तब भी फारूक अब्दुल्ला ने यही बात कही थी, ऐसा नहीं है। सूत्र ये भी कहते हैं कि चुनाव से पहले ये हो सकता है कि एकला चलो, राहें अलग होंगी, गुपकार सब कहीं निपट जाएगा और पीडीपी और एनसी की राहें अलग होंगी और यही कुछ लोगों की ख्वाहिशात है, किसी पार्टी की ख्वाहिशात है। जी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिल्कुल, हार्ट जेल में वही जाएगा जो उसके। बिल्कुल, जैसे बाकी इस खबर पे हमारी नजर है। बिल्कुल, और इसके ऊपर हम फिर कल चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार।